चलो, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार और बहुत जानदार टॉपिक है। जिस टॉपिक के सहारे आप मतलब समझिए यहाँ से अगले बहुत सारे टॉपिक का मतलब यूज़ होने वाला है, ठीक है? जनरेटर बनाओगे, एसी जनरेटर, इसके बाद अगर चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब बहुत सारे टॉपिक का ये कोर पॉइंट है, ठीक है? तो चलिए इसको समझते हैं आखिर है क्या? तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक चीज़ थोड़ा-सा वीडियो देखना पड़ेगा छोटा-सा। और उस वीडियो की मदद से ही हम समझ पाएँगे और आपको समझा पाएँगे कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है? तो इस दुनिया में जितना भी पंखा-वंखा घूमता है या जितने भी चीज़ रोटेट करते हैं मोटर से, मैं एक बार पहले निकाल दूँ इसको। हाँ, तो जितनी भी चीज़ें पंखा-वंखा घूमती है, रोटेट करती है, उस सारे रोटेशन के पीछे आज का ये टॉपिक है। देखो, जब कोई चीज़ सीधा चलता है तो उसे बल कहते हैं और जब कोई चीज़ गोल-गोल घूमता है उसे हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण यानी टॉर्क। क्या बोलते हैं बुआ? बल आघूर्ण। तो हम क्या देख रहे हैं? एक बंद सतह है, कैसा सतह है? खुला हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? तो एक बंद सतह पर जब धारा धारा जाता है, क्या जाता है? और सिर्फ धारा जाने से नहीं होता है, अगर वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, कौन-सा क्षेत्र है? तो इस पे बल लगता है, कल ही ना पढ़ाए थे बल लगता है। तो 4 गो डंटी पे बल लगता है, तो उस बल के कारण ये डंटी क्या होता है? घूमना चालू कर देता है। तो बोल सकते हैं कि किसी है ना, धारावाही लूप, लूप मतलब होता है बंद सतह, तो क्या बोलेंगे? किसी धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, क्या बोलेंगे बुआ? लिखो तो बुआ, लिखो। किसी धारावाही लूप पर परिभाषा नहीं है भाई, ये हेडिंग है। लिखो तो। ठीक है? धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। कौन से लूप पे होगा? ठीक है। तो आप मान के चलो बुआ, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ठीक है? और एक कौन सा पोल है? साउथ, ठीक है? एक लूप है, क्या है बुआ? लूप। अब इस लूप का नाम दे दो। ए, ठीक। धारा जा रही है आई। हम्म, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा बच्चों, इसकी लंबाई चौड़ाई भी होगी। चौड़ाई होगी बी, ठीक है? और इसकी जो लंबाई होगी एल। कितनी लंबाई होगी? लंबाई एल, चौड़ाई बी, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये करंट ऊपर जा रहा है और आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है। तो आपको हम बताए थे आपको, तो एक काम करते हैं ना, हम एक-एक करके निकालते हैं। ये 4 डंटी का एक बार में निकालना सब हम संभव नहीं है, तो मैं चारों का बल आघूर्ण एक-एक करके निकालूँ और फिर बाद में जोड़ दूँगा, ठीक? तो सबसे पहले मैं बल आघूर्ण निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? बल आघूर्ण निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? आर्म यानी भुजा, तो मैं सबसे पहले किस भुजा का निकाल रहा हूँ? तो सबसे पहले मैं एबी का निकालता हूँ। किस भुजा का? एबी का। अब कहिएगा बल आघूर्ण का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो बल आघूर्ण तो क्लास 11th में पढ़ना था। तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की है, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर हमारे एप्लीकेशन पे मात्र बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा 11th का कोर्स, तो वहाँ पे आप जाकर के वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ख़ैर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हँस क्या रहे हो मेरी बात? तो क्या है, मेरी बात सुनिएगा। जी?
बोलिए, कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। ठीक, तो खैर अभी आप लोगों को सस्ते में बता देते हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी। क्या होता है बुआ? तो अक्ष क्या है? तो सुनिएगा, इसी अक्ष के ना अकॉर्डिंग ये नच रहा है, देखो तो। बोलिए तो, ऐसे ही ना गोल गोल नचता है? बोल ना, यहाँ पर भी ये जो नच रहा है वो इसी अक्ष पे ना नच रहा है। बोल ना हाँ। तो यहाँ पे ये नच रहा है। ठीक, तो अब एक बात बताइए, इसकी दिशा कैसे? चाय भी नहीं पीने देगा हमको। चुंबकीय क्षेत्र। हम्म। बल। अंदर। बल। हम्म। 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 बउआ, तो फॉर्मूला बोलिए तो बल आघूर्ण का। बल गुने लंबवत दूरी। तो बल कितना है? F। बल कितना है? F। और लंबवत दूरी, तो आप देखो, लंबवत दूरी यही ना होगा। तो पूरा b है, तो आधा कितना होगा? कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, सुनो तो, तुम ऐसे धक्का दिए हो, ऐसे, तो ये ऐसे नचेगा ना? बोल ना। तो ये कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज। कौन सा हुआ? हम्म। हम्म। कल एफ का फॉर्मूला पढ़ाए थे। साइन 90 हटाओ ना उसको। अभी हटा दो, अभी उस साइन को अभी हटा दो, बाद में लेके आएंगे, ठीक है ना? तो कौन सा थीटा है बुआ? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई एल बी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? b/2। क्या लिखेंगे बुआ? b/। अच्छा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे? आई एल गुने बी बट्टे 2 गुने बी। बोल। और एक बात आप ये भी समझ लीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी में यहाँ पे साइन थीटा भी होता है, यहाँ पर भी साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ का साइन 90 डिग्री है, देखिए। है ना 90 डिग्री? तो 90 पे तो यहाँ पे 90 लिख दिए, ठीक। अब देखिए, हो गया। अब देखो टॉर्क, अब बात करूंगा बीसी के लिए। सुनो, बीसी में लंबाई ऐसे है, और चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है? इधर है। दोनों एक ही तरफ है, तो 0 डिग्री। इसमें लंबाई ऐसे था, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, अब इसमें ऐसे है, तो 0 डिग्री। और आपको तो पता है साइन जीरो का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर सीधे टॉर्क की वैल्यू क्या लिख दे? तो क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे, हम्म, अब आइए, टॉर्क यही कहानी। बाहर लंबवत है ना सब। बोलिए। तो टॉर्क बराबर एफ, और लंबा दूरी तो यही है यहाँ से, b/2। सर फालतू में इतना चिल्ला रहे, पैसा देते है ना उतना। उतना चिल्लाया करती हो तो जब बैचो पैसे दे वाले 10 को 12 को लेकर पैसे दे वाले। यार आराम से पढ़ाइए, शांति से। करेजा निकल जाएगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? वो सब पढ़ेगा, साला निकल जाएगा। b/2। चाय पीते हुए पढ़ाइए आराम से अपना जीवन में। क्या हुआ? अब CW यहाँ देखो, ये जो बाहर जाएगा तो गेटवा ऐसे नहीं नच रहा है, तभी तो क्लॉकवाइज हुआ ना। बोलना हाँ। तो इसका फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ILB। और साइन 90 हटा दिए हैं, बार बार चाय बंद करना पर 90 है ना सर एक दूसरे पर, ये वाला में। बोलना।
और यहाँ से क्या लिखेंगे? अब देखो, टॉर्क एडी सीधे जीरो लिख दो, क्योंकि लंबवत या अपोजिट ना हो गया, एंगल जीरो या 180 पे साइन सीधे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? थीटा बराबर, ठीक। अब कुल परान देने के लिए तैयार रहता है, तो लड़का पढ़ ही नहीं रहा है, अब मास्टर यहाँ पढ़ाए लगे पगलायल है ना। चिल्ला उल्ला के बस ना हो तो भाई, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब हमारे कॉन्सेप्ट में दम है, चीजें हमको चिल्ला के कौन पढ़ाता है बताओ? चिल्ला के कब बात होता है? तुम्हारा भाई में झगड़ा होता है, चिल्ला के बात करते हो ना एक दूसरे से? जब भाई बहन में झगड़ा होता है तो पानी लेवे कि न लेवे, ना लेबो, बगले में है ना। लेकिन जिससे प्यार होता है उससे कैसे बात करते हैं? खाना खा लिए? तो जिससे आदमी प्यार रहता है उससे धीरे से बात करता है। आप खाना खाए, आप खाए, है ना? देखिए, है ना? और जिसमें, हाँ, तो शादी में प्यार खत्म हो जाता है। हम खाना खाओ तो की मतलब मत खो, मत खो तू, भाग यहाँ से। हम्म, इसीलिए धीरे धीरे वही पढ़ाता है, धीरे धीरे वही बात, इसके दिल में प्यार भरा होता है, ठीक है ना। और जो चिल्ला रहा है मतलब समझिए उसके दिल में प्यार नहीं है, आप दूरियां बढ़ चुके दिलों के बीच की, ठीक है। कनेक्ट नहीं हो पा रहे आपसे हम, ठीक है। ठीक है, इसीलिए यहाँ देखो बउआ, ध्यान से मेरी बात सुनो। हम इंसान ऐसे हैं कि जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन जब आ जाएंगे तो फिर हटना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ सकते हैं कि प्यारे बच्चों? बोलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एल बी बट्टे टू गुने हाफ, प्लस जीरो, प्लस जीरो नहीं, प्लस यहाँ से ये लिखाएगा आई एल बी बी बट्टे टू, है ना, और प्लस जीरो। और देखो मैंने इसको जोड़ा इसलिए क्योंकि दोनों क्लॉक वाइज है। अगर एंटी होता तो घटा दिए होते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया है। तो आप बताइए टॉर्क की पूरी फॉर्मूला, ये जीरो खत्म हो जाएगा, आई एल बी, और यहाँ पे टू लिखा जाएगा, बोल ना, ठीक। तो टॉर्क बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? टू से टू खत्म, आई। और मैं आपको बता दूं, लंबाई गुने चौड़ाई को एरिया बोलते हैं, बोलना, हाँ। और गुने क्या है बुआ? बी। तो ये कितने के लिए आया? क्या एक फेरा रहता है? बहुत सारा फेरा रहता है। तो एन फेरों के लिए, कितने फेरों के लिए? कितना होगा टॉर्क का मान बोलिए तो? एन आई ए बी। अब चूंकि अगर मान के चलिए साइन थीटा 90 ना होगा तो यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा ना, जरूरी नहीं कि हमें साइन थीटा 90 हो जाए। तो बताइए टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा। अच्छा सुन लीजिए, अगर यहाँ से एन का महत्तम मान, तो महत्तम तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अरे बोलना, हाँ। तो टॉर्क का फॉर्मूला सीधे क्या हो जाएगा? हो जाएगा महत्तम। अगर न्यूनतम की बात करें तो थीटा बराबर, तो सीधे टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, और इसका अगर मैं सदिश रूप लिखूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? कौन सा रूप? तो आप जरा बताइए तो, टॉर्क एन बोलेगा हमको कोई मतलब, आई बोलेगा कोई मतलब, ए बोलेगा हमको मतलब है, बी बोलेगा हमको मतलब है, साइन थीटा बोलेगा हम क्रॉस लगा देंगे, हो गया। कौन सा रूप हुआ? सदिश रूप, बात खत्म, ठीक। अच्छा, इसी पे एनसीईआरटी में सवाल है जिसमें एन का मान दिया है, आई का मान दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, थीटा का मान दिया, नहीं निकाल देंगे क्या? बोलना। तो एनसीईआरटी का सवाल है सिंपल सा, तो लाइए एनसीईआरटी का बुक लाइए, बता दें। लाओ भाई, इतना समय कहाँ है मेरे पास, लाओ इधर। सवाल है बुआ,
9वां नंबर सवाल, उदाहरण का देखो, ये 9वां नंबर सवाल एनसीईआरटी के अभ्यास का कह रहा है, ठीक है, कि एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी भुजा दी गई है कितना सेंटीमीटर, तो उम्मीद है आप एरिया निकाल लीजिएगा, भुजा का स्क्वायर, लेकिन आप सेंटीमीटर किसे बदल लीजिएगा, मीटर में। अब कह रहा है इसकी फेरा दिया गया है कितना, 20, करेंट दिया हुआ है कितना, 12, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.80 टेस्ला, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। कह रहा है बल आघूर्ण निकालिए, क्या नहीं निकाल लेंगे फॉर्मूला से, देखिए तो बस रख करके निकाल लेना है, बोलना हाँ। अच्छा, उसके बाद 13 नंबर है, 4.13। इस सवाल में कहता है एन बराबर दिया हुआ है 30 फेरा, और रेडियस बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लगे, और वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइए तो, बोल, वृत्ताकार है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 टेस्ला, थीटा बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, बताइए टॉर्क नहीं निकल जाएगा, ठीक। और इसका बी वाले पार्ट में कह रहा है अगर मैं एरिया का शेप बदल दूं, जैसे ऐसे वाली बात हो, तुमको हम 1000 रुपया देने वाले हैं, हम 1000 खुला करवा दे, तुमको क्या मतलब उससे, तुमको 1000 रुपया से ना मतलब है, तो यहाँ पे कह रहा है अगर मैं इसका शेप बदल दूंगा तो इसके शेप से एरिया में कोई परिवर्तन आएगा, एरिया तो वही रहेगा, तो बी में क्या बोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जितना पहले वाला टॉर्क था उतने टॉर्क रहेगा, ठीक है। हमको एरिया के शेप से मतलब, एरिया से मतलब, एरिया नहीं बदलना चाहिए, बस शेप बदल उससे क्या मतलब है। किसी ने हमको 1000 रुपया दिया तो हम पूछना नहीं कि 1000 रुपया तू सिक्का दे रहा है कि 500, क्या मतलब, हमको 1000 रुपया मिल गया, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह इसका कहानी है। तो क्या ये दो बातें समझ में आई, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, ये वाला समाप्त होता है, लेकिन आपका भी बहुत सारा काम आपको बाकी है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है, एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन लिखने हैं। अगर इतना आसानी से अगर आपको एनसीईआरटी बन रहा है तो आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, सबको पुटिंग शूटिंग रख के निकाल लेना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, कोई डाउट है? हुँ? क्या? हाँ, तो भाग दो ना 100 से। बउआ, अब एक काम करो, माना की लिखो तो। लिखो, माना की, इसमें भी तो वही काम हो रहा है ना, देख रहे हो यहाँ पर? 4 गो है, 4 गो में देखिए यही काम चल रहा है। देख रहे हैं, यही घूमेगा चारों ओर, है ना? एंगल पर है। ठीक है, अब चारों ओर बल लगा, अब ये एगो इधर घुमाएगा, एगो इधर घुमाएगा, फलस्वरूप क्या हो, घूमना क्या हो जाएगा, चालू कर देगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, घूमना चालू कर दिया, ठीक है। लिखो तो बउआ, माना कि, माना कि एक बंद लूप, एक बंद लूप का एक बंद लूप का वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल क्या है बउआ, ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा, नहीं तथा मत लिखो, क्षेत्रफल ए है, धारा आई है, धारा आई है, फेरों की संख्या एन है, फेरों की संख्या एन है, फेरों की संख्या एन है, जिसे दो शक्तिशाली, दो शक्तिशाली, शक्तिशाली चुंबक के बीच,
डाला गया है। चुंबक के बीच डाला गया है, जिसके फलस्वरूप चुंबक के बीच डाला गया है, जिसके फलस्वरूप यह घूर्णन शुरू करता है। यह घूर्णन करता है, लिखो। इसके फलस्वरूप यह घूर्णन करता है। जिसके फलस्वरूप ये क्या करता है बुआ? घूर्णन करता है। ठीक है। क्या करता है बुआ? घूर्णन करता है। ठीक है। चलो इसको उतार लो और एनसीईआरटी के 2 सवाल को प्लीज बना लीजिएगा, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है। देखो हम भरोसे पे छोड़ते हैं आपको।